कहीं न कहीं जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं, पता नहीं बीजेपी को क्यों घबराहट है इनसे। तो ये उन्हीं का संविधान दिया हुआ है जो हमें अधिकार देता है, हमें सम्मान देने के रास्ते पे ले जाता है, जहां हमारा देश विकसित होना चाहिए। वहीं हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी समाज की ताकतें हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को हम लोगों से छीनना चाहते हैं। हम लोगों को बीजेपी की साजिश से सावधान रहना पड़ेगा, और इसलिए सावधान रहना पड़ेगा कि वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, और वो लाल किले पे संकल्प ले रहे थे कि हमारा भारत विकसित देश बन जाए, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाए। यहां आज मैं कुशवा मौर्य सैनी शाक्त समाज के सामने ये कह सकता हूं कि जो लोग लाल किले से विकसित देश बनाने की बात और संकल्प दोहरा रहे थे, वो केवल भगवान बुद्ध का रास्ता अपना लें, देश अपने आप विकसित की कड़ी में खड़ा दिखाई देगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग जो आए हैं, वो क्या संकल्प लेकर के जाएंगे? ये हमारा हॉल छोटा जरूर है, बड़ी सभाएं होंगी लेकिन समय पर होंगी। मैं जिन लोगों को देख रहा हूं, ये वही लोग हैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग। ये वही लोग मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं मंच पर और आसपास। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के वंशज लोग दिखाई दे रहे हैं। समाज अपने अधिकारों को समझने लगा है। उन्हें जो समय समय पे धोखे मिले हैं बहुजन समाज को, उस बात को वो समझ रहा है। और हम तो ये मानते हैं कि कभी कभी भगवान किसी के जवान पे सरस्वती ला देता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि 46 में 56 एसडीएम हो गए। अब इनको गिनती कौन समझाए? और मैंने पूछा उनसे कि वो 46 में जो 56 हुए थे उसकी सूची कम से कम विधानसभा में रख दो। वो सदन जिसमें बात रखी थी, वो सदन का समय खत्म हो गया। अभी कुछ दिन पहले फिर सदन चल रहा था, उसमें भी वो भूल गए। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि हमें और आपको उनकी साजिश से सावधान रहना पड़ेगा। जो आज घटना हुई, जो पकड़ा गया, वो हमारे आपके बीच का ही था। अभी एक दिन पहले आपने मऊ और घोसी की घटना सुनी होगी। एक स्याही कांड हुआ वहां पर, और जब मैंने इस बात को कहा कि देश में कहीं भी स्याही कांड हुआ होगा, स्याही कांड वाला पकड़ा गया, लेकिन ये स्याही कांड बड़ा अलग था। यहां तो जिसने स्याही फेंकी वो अपने आप थाने चला गया, अपने आप थाने पहुंच गया। और कमाल तो तब हुआ जिन पे स्याही फेंकी गई
उन पे कपड़े स्पेयर थे, आधे घंटे में नए कपड़े पहन करके वो इंटरव्यू दे रहे थे। जो मऊ में घोसी में घटना हुई, वो हमारे ही बीच का व्यक्ति है, फुसला करके पहुंचा दिया उसको। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये घटना इसलिए कराई जा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता जब से धोखा खाई है 22 के चुनाव में, वो इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। हम तो वही लोग हैं जो पिछड़े बना दिए गए। वैसे तो हम लोग अगड़े हैं। न जाने किसने साजिश की थी हजारों साल पहले, जिसके कारण हम और आप आज भी पिछड़े हैं। जो समाज की उस समय बुराई शुरू हुई थी, वो आज भी बुराई वैसी की वैसी है। समय समय पर महापुरुष लोग आए, गुरु संत आए, जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया। कुछ लोग जागे, कुछ नहीं जाग पाए, परिवर्तन हुआ नहीं हो पाया। लेकिन अब तो लोकतंत्र है और वोट की कीमत है। मुझे लगता है कि 24 में पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई देगा। लेकिन कहीं न कहीं जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं तो ये उन्हीं का संविधान दिया हुआ है जो हमें अधिकार देता है, हमें सम्मान देने के रास्ते पे ले जाता है। इसलिए आज जहां हमारा देश विकसित होना चाहिए, वहीं हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी समाज की ताकतें हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को हम लोगों से छीनना चाहते हैं। अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था। पता नहीं बीजेपी को क्यों घबराहट है इनसे। और यहां जितने लोग हम लोग बैठे हैं, हम लोगों को बीजेपी की साजिश से सावधान रहना पड़ेगा। और इसलिए सावधान रहना पड़ेगा कि वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। हालांकि जो हालत उसकी हुई है, मुझे तो यही लगता है कि समाजवादी एम्बुलेंस जो चलाई गई थी उसी में वो गया होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था और वो लाल किले पे संकल्प ले रहे थे कि हमारा भारत विकसित देश बन जाए, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाए। यहां आज मैं कुशवा मौर्य सैनी साक्ष समाज के सामने ये कह सकता हूं कि जो लोग लाल किले से विकसित देश बनाने की बात और संकल्प दोहरा रहे थे, वो केवल भगवान बुद्ध का रास्ता अपना लें, देश अपने आप विकसित की कड़ी में खड़ा दिखाई देगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।